जैसे कि हम जानते हैं कि आज से समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है, बच्चों की सभी ऑनलाइन क्लासेस का एंड हो गया है स्कूल का। और ज्यादातर स्कूलों में हॉलीडे होमवर्क बिल्कुल कम ही मिले हैं बच्चों को, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनका प्रॉपरली स्टडी नहीं हो पाया। तो हम इस टाइम लेंथ को थोड़ा सा यूज करना चाहते हैं, जिससे कि बच्चे कुछ खेल के साथ साथ कुछ गेम भी कर सकें। तो इसलिए मैंने कुछ वैल्यूएबल क्लासेस स्टार्ट की हैं इसके लिए। उसी में से एक पार्ट है ग्रामर का, जिसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी टेंस के बारे में। ठीक है, बच्चों को क्योंकि इंग्लिश में बिल्कुल भी इंग्लिश टू हिंदी बनाना या इसको प्रॉपरली समझना कहानी को उनको बिल्कुल भी नहीं आता है। वो ओनली इंग्लिश रीडिंग करते हुए चलते हैं और उन्हें कुछ समझ में अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते हैं। और साथ में उनकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज करने की कोशिश करूंगी। नाउ अभी हम बात करेंगे टेंस के बारे में। टेंसेस क्या होते हैं? टेंस का मतलब क्या होता है? इट मीन्स इज काल। हिंदी में बोलते हैं इसे काल। हमारे यहाँ पर कितने टाइप के काल हैं? 1 2 3 टाइप्स के काल हैं। कौन कौन से? एक तो टेंस, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो वो है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट हिंदी में बोला जाता है इसको वर्तमान काल, पास्ट को बोला जाता है भूतकाल और फ्यूचर को बोला जाता है भविष्य काल। ठीक है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब टेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम यहां पर सबसे पहले हम सिंपल में बात करेंगे। सिंपल टेंस में चलेंगे। सिंपल टेंस में जो कि हमारे हैबिचुअल को शो करता है, आदतों को, हमारे रूटीन वर्क को शो करता है, जो कि हमारे सिंपल में आते हैं। सिंपल मीन्स हैबिचुअल जो अभी हमारे वर्तमान काल में, हैबिचुअल जो हमारे पास्ट काल में थे और हैबिचुअल जो हमारे भविष्य काल में हमारे में आएंगे। क्योंकि सभी की एज धीरे धीरे बढ़ती है। या पहले भूतकाल में जाए तो हम भी बच्चे थे, हम भी खेलते थे, हम भी पढ़ते थे, हम भी स्कूल जाते थे। अब हम क्या करते हैं? अब अपने घर को देखते हैं, घर का सारा काम करते हैं और भी बहुत से काम को हम परफॉर्म करते हैं। तो इस चीज को हम हैबिचुअल में लेते हैं, वर्तमान काल के। इसी तरह से हम भविष्य काल में हम थोड़ा और बूढ़े हो जाएंगे तो हम उसी के अकॉर्डिंग हमारी आदतों में भी बदलाव आ जाएगा और उसी को हम भविष्य के अकॉर्डिंग, मतलब फ्यूचर के अकॉर्डिंग उसको डिस्क्राइब कर देंगे। सेम हम रेगुलर जो रूटीन वर्क करते हैं वो भी इसी में ही आता है। ठीक है, अब हमारे सिंपल में हम सबसे पहले प्रेजेंट की बात करेंगे। प्रेजेंट मतलब वर्तमान। वर्तमान में जो वर्तमान का मतलब जो अभी है, अभी की जो हमारी आदतें हैं और अभी जो हम रूटीन वर्क करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रेजेंट जैसे कि कोई बच्चा है, कोई चाइल्ड है, वो रूटीन वर्क में या उसका हैबिट्स क्या होगा एक बच्चे का, जिसकी एज अप्रोक्सीमेटली 9 to 12 ईयर है, जिसकी एज क्या करता होगा? वो सुबह उठता होगा, ब्रश करता होगा, फ्रेश होता होगा, नहाता होगा, नाश्ता करता होगा, देन आफ्टर स्कूल के वर्क के लिए बैठ जाता होगा जो भी उसको हॉलीडे होमवर्क में मिला है। फिर उसके बाद वो थोड़ा टीवी में कार्टून्स वॉच करता होगा। ठीक है, तो वो क्या है? उसकी आदत है। मतलब मॉर्निंग से लेकर रात तक उसकी जो जो रूटीन या जो भी उसकी हैबिचुअल इस एज के अकॉर्डिंग जो बच्चों की आदत होगी वही इस बच्चे के बारे में डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास सब्जेक्ट्स आते हैं। अब सब्जेक्ट्स में हमारे प्लूरल सब्जेक्ट भी होते हैं और हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट भी होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट आई, मैं जबकि एक के लिए यूज होता है, बट फिर भी वो प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, देन प्लूरल में और क्या आता है? वी, यू, दे, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट है। और कोई ऐसा सब्जेक्ट जो कि मोर नंबर ऑफ थिंग्स को शो करता है, मोर नंबर ऑफ थिंग्स को शो करता है। ठीक है, वो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। एंड देन सिंगुलर सब्जेक्ट में इसका मतलब क्या आएगा? ही इज यूज फॉर बॉय, ही मीन्स वह। ठीक है, शी इज यूज फॉर गर्ल, इसका मतलब भी वह होता है। ही एंड शी, और कोई भी नेम, किसी भी पर्सन का नेम, और इसके अलावा इट, यह है।
जो कि एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और वी का मीन्स क्या होता है हम, यू का मीन्स क्या होता है तुम, दे का मतलब क्या होता है वे, और मोर नंबर ऑफ थिंग्स जो कि ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ देम, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स जो है वो आते हैं प्लूरल में, ठीक है। अब हम लेते हैं सेंटेंस। ये तो मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल बता दिया। नाउ मैं सबसे पहले आपको रूल बताऊंगी कि इसमें सेंटेंस को लिखा कैसे जाता है। पहले हम सब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। आई है, मैं है तो आई लिखेंगे, हम है तो वी लिखेंगे, तुम है तो यू लिखेंगे। अगर मुझे किसी को वे, बहुत 3-4 लोग खड़े हैं तो दे करके मैं उन्हें रिजेंबल करूंगी, ठीक है। देन सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, अब सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पर यूज किया जाएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड उसके साथ एस और ईएस हम उसके साथ ज्वाइन कर देंगे बिकॉज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड द ऑब्जेक्ट। जैसे अगर बात हो गई ही, वो लड़का, वह वहां खड़ा है, तो वह, अभी हम यहाँ पर हैबिचुअल की बात कर रहे हैं, खड़ा है दैट इज अनदर टेंस। वह खाना खाता है, इस तरीके से, तो ही ईट्स, ईट और उसमें एस लगा देंगे, ही ईट्स, वह खाना खाता है। वह स्वादिष्ट खाना खाता है, तो ही ईट्स द डिलीशियस फूड। वह स्वादिष्ट खाना खाता है, कहां पर, होटल में, तो इसी में इंक्रीज कर दीजिए इन द होटल। इस तरीके से सेंटेंस को इंक्रीज करते हुए जाते हैं। पहले देखिए हमने फर्स्ट पार्ट वह खाना खाता है, वह स्वादिष्ट खाना खाता है, फिर हमने इसको इंक्रीज कर दिया। फिर वह कहाँ खाना खाता है, वो होटल में जाके खाना खाता है या होटल में खाना खाता है, तो ही ईट्स द डिलीशियस फूड इन द होटल। अगर यही बात हम कई फ्रेंड्स होते हैं उसको मिला के होता, तो हम खाना खाते हैं, तो वी इज द कैसा सब्जेक्ट है, दैट इज द प्लूरल सब्जेक्ट। उसमें वर्ब ओनली यूज्ड इन द फर्स्ट फॉर्म, नॉट जॉइंड एस एंड ईएस, और उसमें साथ में आप क्या लोगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसी सेंटेंस को अगर हम कहें तो ही, हम खाना खाते हैं, कहां पर, हम स्वादिष्ट खाना खाते हैं, कहां पर, होटल में, तो वी, ही की जगह पर क्या यूज हो जाएगा, हम यहाँ पर वी का यूज कर देंगे और ईट में से हम एस को रिमूव कर देंगे। वी ईट द डिलीशियस फूड इन द होटल। इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ब्लॉगिंग लिंक में दे दूंगी और उसकी प्रैक्टिस आज आप करोगे, ठीक है। होपफुल ये क्लास आपके लिए वैल्यूबल हो। थैंक्स।